बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैसे मिस्र के बादशाह बन गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात के बारे में इससे पहले भी हम 6 पार्ट पेश कर चुके हैं और आज पेश खिदमत है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पार्ट 7। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैसे जेल की सलाखों से निकलकर मिस्र के बादशाह बन गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जेल में कैद थे तो वो अल्लाह को याद करते रहते थे। एक रात बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें, 7 दुबली पतली और 7 हरी बालियां, 7 सूखी बालियां हैं। सूखी बालियां हरी बालियों को खा जाती हैं। किसी को ये ताबीर उसकी मालूम ना हो सके। बस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ऐसी ताबीर बताई कि बादशाह मिस्र बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये कौन शख्स इतना ज्यादा काबिल है। जब उसकी काबिलियत और उसका हुस्न जमाल देखकर हैरान रह गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर भी बताई कि 7 साल तक मुल्क के अंदर बहुत ही अरजानी होगी, बहुत गल्ला होगा और फिर 7 साल कैद होगी। जो गल्ला है वो आप जमा कर लें ताकि कैद के दौरान इस्तेमाल किया जा सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाह मिस्र ने एक घोड़ा भेजा कि इस शख्स को रहा करके मेरे दरबार में लाया जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बादशाह के दरबार में आए तो बादशाह ने उनसे 40 ज़बानों में सवाल किए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 40 ज़बानों में उसके जवाबात दिए। तो इससे बादशाह बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। बादशाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की काबिलियत और लियाकत देखकर हैरान हुआ। फिर बादशाह ने यह फैसला कर लिया कि अब मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कोई वजारत दे दूं, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। फिर बातें की उसने और कहा, तहकीक तू आज हमारे नजदीक इज्जत वाला है, मर्तबे वाला है। बस अजीज मिस्र का इलाका सरकारी मौकूफ हुआ और हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा। बादशाह ने हजरत यूसुफ से कहा कि मैं तुमको खिदमत वजारत दूंगा। आपने बादशाह से कहा मैं वजारत नहीं मांगता क्योंकि लोगों की खबरगिरी मुझसे न हो सकेगी। फिर बादशाह बोला, अच्छा मैं तुमको अजीज मिस्र का काम दूंगा। हज़रत यूसुफ बोले, नहीं, क्योंकि यह हक के अजीज मुझसे बहुत है, वो अपने मकाम पर कायम रहे, इसका काम लेना मुझसे बहुत बदनामी है। फिर बादशाह बोला कि तुम क्या चाहते हो? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले कि मुझे सारे मुल्क के अनाज और गल्ले का मुख्तार कर दो तो मैं इस काम को बखूबी अंजाम दूंगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा, तमाम रियाया का काम भी आसान होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गरज ये थी कि मैं अदल इंसाफ करूं। इस जमाने में जो बादशाह रैयत पर जुल्म करते थे, आधा हिस्सा गल्ले का ले लेते थे, इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से सारे गल्ले की मुख्तारी मांगी ताकि रैयत पर अदल इंसाफ करे। फिर बादशाह ने आपके फरमान को तस्लीम करते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस काम पर मुकर्रर कर दिया। इससे तमाम खल्क खुश और राजी हुई। फिर गल्ला बहुत जमा किया। जब साल पूरा हुआ बादशाह उनके नेक अतवार देखकर बहुत खुश हुआ। अपने रैयत से मालूम की तो आपको रैयत परवर पाया। ये कैफियत मालूम होते ही बादशाह ने अपना ताज शाही उनके सर पर रख दिया। अपनी तलवार भी अपनी कमर से खोलकर उनके कमर में बांधी और तख्त मर से जर्द याकूत से जुड़ा हुआ कि तूल इसका 30 गज और अर्ज इसका 10 गज था। लिबास जरक बरक बेशकीमत उनको पहनाकर इसी तख्त पर बैठा दिया। इस वक्त चेहरा मुबारक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐसा था जैसे 14वीं रात का चांद हो। जो शख्स भी उनकी तरफ नजर करता वो आईने की मानिंद अपना चेहरा उसमें उसको नजर आता। और हजरत यूसुफ के चेहरे की लताफत और सफाई इस कदर थी कि उसे देखकर आफ्ताब भी शर्मिंदा होता। और जुमला अरकान दौलत अयान सुल्तनत बादशाह के उनकी खिदमत में हाजिर रहते। फिर तमाम कारोबार मिस्र उनके स्पुर्द कर दिए गए। सारे मिस्र में उनका सिक्का जारी हुआ और अजीज मिस्र के फोत होने के बाद तमाम खजाइन इसके हजरत यूसुफ की मिल्क में आ गए और बादशाह भी अपनी तमाम सुल्तनत से हाथ उठाकर खाना नशीन हो गया। बादशाह ने उनको अपना वली मुकर्रर कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम गल्ला अनाज
مصر میں لا کر جمع کیا۔ اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ فلانی شب فلاں گھڑی میں قحط نازل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر اس کے انتظار میں سو رہے۔ اسی وقت وہ وقت آن پہنچا اور سب کو فرما دیا کہ اناج و غلہ سب میرے پاس لا کر جمع کرو، کیونکہ مخلوق خدا پر قحط نازل ہوا ہے۔ جب قحط کی مصیبت نازل ہوئی تب خلائق شہروں کی بادشاہ مصر کے پاس آ کر حاضر ہوئی، اپنی اپنی زبانوں میں فریاد کرنے لگے۔ یہ خبر حضرت یوسف کو مخلوق خدا بھوک سے سخت تکلیف میں مبتلا ہیں اور بھوک سے عاجز آ گئے ہیں۔ تب وہ جو غلہ جمع کیا تھا وہ سب کو بانٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو کچھ تسلی ہوئی، پھر جان میں جان آئی۔ ادھر زلیخا جو بوجہ قحط کے آوازاری کرنے لگی، جو شخص بھی یوسف کا نام زلیخا کے پاس لیتا اس کو وہ انعام اکرام دے کر رخصت کرتی اور بہت کچھ اس کو دیتی تھی۔ جتنی دولت تھی سب اس نے لٹا دی، یہاں تک کہ خود محتاج اور فقیر نہیں ہو گئی، اور شب و روز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے روتے بڑھیا اور ضعیف ہو گئی، اور دونوں آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی۔ چند روز اسی آتش فراق میں گزرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حشمت و دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو 40,000 جوان مسلح، 4,000 جوان کمر بند زریں اور 1,000 صاحب ہوشمند ان کے ہمراہ چلتے تھے۔